सबसे पहले तो राधे राधे। आज बात करेंगे कि हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके क्या क्या माध्यम है, किस माध्यम से आप किस रास्ते से गुजर कर जाएंगे जो आपको ईश्वर मिल जाएंगे। मतलब कि आप उस एनर्जी से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपके अंदर जो डर और बहुत सारी जो गलत चीज़ें भरी हुई ना, वो आपको निकालना होगा। तो ये वीडियो को बहुत ही आराम से देखना होगा। अगर आप फ्री हैं तभी देखें, नहीं तो जब फ्री होंगे तभी देखें, क्योंकि आप कन्फ्यूज़न रख सकते हैं। अगर वीडियो को अगर आपने स्किप किया या फिर थोड़ा बहुत देखा तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, और कन्फ्यूजन रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें उस यूनिवर्स के एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए हमें अपने एनर्जी को एक ही दिशा में ले जाना होगा, इधर उधर कहीं नहीं। एक ही दिशा में हम जब ले जाएंगे ना, तभी हम ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? क्या पूजा पाठ करनी होगी? जिन्हें नियम विधि समझ में नहीं आती, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी पूजा कर रहे हैं जिस तरह से, उन्हें भी उस तरह से ही करना ही है। अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, नियम विधि पल्ले नहीं पड़ रहा है, सोच रहे हैं, टेंशन हो रहे हैं और ज़बरदस्ती उसे किए जा रहे हैं फॉलो, तो उसे मुक्त हो जाओ। वाकई में कुछ भी नहीं होगा, इस डर से मुक्त हो जाओ। ईश्वर है वो, तो विश्वास करो। आप उन्हें जिस तरह से पूजा करते हैं, आप दूसरों की तरह से पूजा करेंगे ना, तो आप बर्डन, डर, भय, नेगेटिविटी, इसी सब के बारे में सोचते रहेंगे। आप कभी भी उस एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और अगर आप पूजा पाठ करते हैं, आपका ध्यान पूजा में रहता ही नहीं, आप तो ये सोचने में ध्यान लगाते हो कि कुछ गलत ना हो जाए। नियम विधि क्या क्या नियम था, वो सारी चीज़ माइंड में याद करने लगते हैं। अच्छा ये करना था, अरे इनको चावल नहीं चढ़ाना था, इनको तो चावल चढ़ा दिया मैंने, कुछ गलत ना हो जाए। आपकी जो एनर्जी है ना, सारी उसी चीज़ में खपत हो रही है, सोचने में खपत हो रही है। जहाँ आपको पूजा करके शांति फील करना था, उस एनर्जी से कनेक्ट होना था, वहीं आप पूजा करके बहुत ही ज़्यादा भ्रांति क्रिएट कर रहे हो, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हो, भ्रम पैदा कर रहे हो। तो आप कैसे कनेक्ट हो पाओगे? आपकी सारी एनर्जी उसी चीज़ को सोचने में लग रही है कि ये नहीं सही है, वो सही है, ये नहीं ये सही है, मैंने तो गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे नियम नहीं थे, ऐसे नियम थे। सारी एनर्जी आपकी उसमें लग रही है। तो आप कैसे कनेक्ट हो पाओगे? आपको कनेक्ट होना है तो आप देखो, आप किस चीज़ में स्वतंत्र फील करते हो? ध्यान में, जप में, एकांत बैठने में, भजन करने में। क्योंकि पूजा पाठ में क्या होता है कि हमारे दिमाग में बचपन से ही ये डाला गया है कि पूजा पाठ करो, ठीक है। और इसके पीछे की वजह क्या दी जाती है? वजह दी जाती है कि भगवान है, कुछ गलत कर सकते हैं, अगर पूजा करोगे तो अच्छा कर सकते हैं और नहीं करो तो गलत कर सकते हैं। इस तरह की डर, इस तरह की भय, इस तरह का बंधन के कारण हम पूजा करते हैं। तो ईश्वर की प्राप्ति तभी होती है जब आप हर बंधन से मुक्त हो जाते हैं, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं, तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है। हमारे दिमाग में ना बचपन से ही प्रोग्रामिंग फिट की गई है कि ना, अगर हमने पूजा की और कुछ ऊंचा नीचा हो गया, नियम विधि में इधर उधर हो गई, तो भगवान गुस्सा जाएंगे, पाप हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। पाप की डेफिनेशन क्या होती है? पाप उसी को कहा जाता है जैसे किसी को पीड़ा हो, तो किसी को दुख दिया जाए, किसी के साथ गलत किया जाए, ये होता है। और जो पूजा कर रहे हैं ना, उसमें किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये पाप नहीं होता है। अपने विश्वास, अपने समर्पण से कुछ भी दोगे वो स्वीकार करेंगे ही करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब जो लोग ये सोचते हैं कि पूजा में कुछ ऊंचा नीचा हो जाता है तो कुछ गलत हो जाता है, और वाकई में होता भी उनके साथ है ना। वो प्रूफ देते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा किया था, ये गलत हो गया था, तो हमारे साथ गलत हो गया था। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आज मैंने पूजा करी, चलो आज मैं पूजा करती हूँ, ठीक है। कुछ नियम में ऊंच नीच हो जाती है और फिर लोग बोलते हैं कि तुमने तो गलत नियम कर दिया, तुमने तो गलत तरीके से पूजा कर दिया, तुम्हें तो पाप लिखेगा, भगवान गलत करेंगे तुम्हारे साथ, अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा क्योंकि तुमने पाप कर दिया। और यही बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती है। ये एक तरह से डर होती है, भय होती है कि ना जाने भगवान अब क्या कर देंगे, है ना जाने क्या हो जाएगा, हमने तो गलत तरीके से कर दिया, हमने तो पाप कर दिया। और यही बातें जो चलती रहती है ना, हमारे अवचेतन मन में बचपन से ही प्रोग्रामिंग फिट रहती है और इतनी दृढ़ विश्वास से रहती है कि हम लगातार सोचते हैं और यहीं पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करती है। जैसे ही हम लगातार नेगेटिव थॉट रखते हैं कि गलत हो जाएगा, पाप कर दिया, भगवान तो गलत कर दे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करती है और गलत वाकई में हो जाता है। और हमें ऐसा लगता है कि
हमें बहुत संभल के पूजा करनी होगी, क्योंकि भगवान बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं अगर पूजा में ऊंचा नीचा हो जाता है। लेकिन ये बात बता दूं कि आपके पूजा पाठ के अच्छे तरीके से करने से, गलत तरीके से करने से भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप गलत करते हो तो खुद ही गलत करते हो, क्योंकि आप ही नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव पैटर्न घुमाते हो, अट्रैक्ट करते हो, तो ही गलत होता है। ठीक है, तो आपके कारण ही होता है। आपको क्या लगता है कि आप जिस भगवान को जानते हैं कि ना जाने कितने गलतियों को माफ़ करते हैं, राक्षसों ने जितने जो लोगों के इतने सारे प्राण लिए हैं, जो लोगों को गलत करते हैं, उन राक्षसों को भी लास्ट टाइम तक बोलते हैं कि हमारे शरण में आ जाओ, मैं माफ़ कर दूंगा। तो आपको लगता है ये नियम विधि में ऊंचा नीचा होने से आपको पाप लिखेगा, आपके साथ कुछ गलत होगा? अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो आप भ्रम में हो और आपको ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। श्रद्धा से भगवान जी, गीता जी में कृष्ण जी ने क्या कहा है? नियम विधि तो बनाने वाले बना दी है, श्रद्धा से आप कुछ भी दो। श्रद्धा मतलब क्या? दृढ़ विश्वास, समर्पण। और दृढ़ विश्वास और समर्पण से आप कुछ भी देते हो। कुछ भी देते हो का मतलब क्या आता है पता है? आप अपनी खुशी से आप कुछ भी करते हो, वो चीज़ें उन्हें स्वीकार है। तो देखो, पूजा पाठ ना वैसे नहीं करो। तो उस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आपको दूसरों के बनाए गए नियम विधि की ज़रूरत नहीं है। खास करके तब जब आप उसे फॉलो नहीं कर पा रहे, आप दुखी फील कर रहे हैं, आप ज़बरदस्ती उसे बर्डन की तरफ किए जा रहे हो, तब जरूरी है कि आप किस तरह से खुशी फील करते हो, आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, किस तरह से आप करना चाहते हो, तभी आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो पाएंगे। आप साधारण पूजा भी कर सकते हो, सिंपल, कोई नियम विधि नहीं। आप वैसी भगवान को पूजो, आपके भगवान है, आप जिस तरह से पूजा करोगे ना, वो उस तरह से खुश रहेंगे। ठीक है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। तो हमेशा से चाहती है कि हम सुखी और संपन्न रहें, लेकिन हम अपना ये जो दिमाग है ना, ये मस्तिष्क जो इतनी पावरफुल है, जो ब्रह्मांड से कनेक्ट हो सकती है, कुछ भी कर सकती है, उस मस्तिष्क में कचरा भर लेते हैं लोगों की बातों में आकर। लोगों की बातों में आओगे तो वो भटकाते रहेंगे। लोग तो कहेंगे ये नियम गलत है, ये विधि गलत है, ये पाप हो गया, ये हो गया, इसे ये हो जाएगा, उसे वो हो जाएगा। लेकिन आपको एक सीधी लाइन में चलना है, सीधी लाइन में चलना है, तभी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। सीधी लाइन ये है कि आपको विश्वास करना होगा कि गीता जी में जो कृष्ण जी ने कहा है कि श्रद्धा से कुछ भी चढ़ाओ, कुछ भी करो, तो वो मैं स्वीकार करता हूँ। तो श्रद्धा मतलब क्या हुआ? दृढ़ विश्वास, समर्पण। जब आपने समर्पण कर ही दिया तो फिर क्या सोचना कि क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी विधि सही है, कौन सी नियम गलत है, उसके बारे में अपने दिमाग में कचरा भरना, लोगों की बातों का प्रभाव अपने दिमाग में करना, नकारात्मक चीज़ों को भरना, पूरे दिमाग को कचरा करना। और रही बात ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति आप कई माध्यम से कर सकते हो। ध्यान से, जप से, भजन से, एकांत बैठकर, जैसा मैं एकांत बैठकर आसमान को देखती रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ। एकांत बैठकर सामने ऐसे देखना कि मेरे सामने भगवान है, उनसे बातें करना। तो ये सारी चीजें जो है ना, आपको एक दिशा में आपकी एनर्जी को ले जाती है, तो आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ध्यान में भी कई प्रकार के ध्यान है, सभी के लिए वो ध्यान नहीं होती। आप किस तरीके से बंधन मुक्त, स्वतंत्र और खुशी फील करते हैं, वही तरीका है जो आप एनर्जी से कनेक्ट हो पाएंगे। अदर और कोई तरीका, अगर आप सभी की भीड़ में चले गए कि सभी ध्यान कर रहे हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर, एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है आप किस तरह से, आप हो सकता है आप एकांत बैठकर उस एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं, आप हो सकता है आप जप करके उस एनर्जी से कनेक्ट हो पाते हैं। आपको उसमें से कौन सा माध्यम से खुशी मिलती है, स्वतंत्रता फील होती है, आप तभी उस एनर्जी से कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, और अगर आप लगातार विश्वास से करते हो ना कि आप जिस तरह से कर रहे हैं मेरे ईश्वर को तो वैसे ही पसंद है, तो विश्वास मानिए वाकई में आपके ईश्वर को वैसे ही पसंद आएगा जैसे आप कर रहे हैं, और यही बिलीव आपको उस एनर्जी से मिला देगी। ठीक है, क्योंकि आपको खुद पे पूरा विश्वास है कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे ईश्वर को पसंद है। बस इसके अलावा कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई भरम नहीं, कोई डर नहीं, किसी तरह की कोई शंका नहीं, किसी का कोई बात नहीं कि पाप लग जाएगा, पुण्य लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और
अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो वीडियो को 2-3 बार जरूर देख ले, क्योंकि मुझे लगता है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्योंकि यहाँ पर पूजा को लेकर बहुत डर और भय है। डर भय बंधन से मुक्त होकर आप कुछ भी करें, न्याय उचित। ठीक है, आप किसी भी तरह की प्रक्रिया, किसी तरह की माध्यम को अपना सकते हैं, उस एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन आप डर भय ये सब लेकर, पाप वगैरह ये सब लेकर चलोगे तो कभी कनेक्ट नहीं हो पाओगे। ठीक है।